हमारे 2 सालों से हम उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी हमारी टीम, हर स्टेक होल्डर, चाहे वो मीडिया हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, जनरल पब्लिक हो, हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ा चैलेंज कोविड रहा है। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने एडमिनिस्ट्रेशन के हर विंग में कोशिश की है, अपनी पूरी एफर्ट्स किए हैं कि इसको कंटेन करें। इस तरह के मेजर्स लेने चाहिए तो उस तरह पूरी कोशिश की गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय हमारे लिए यही है कि जनरल पब्लिक और सारे हम जो इन्वॉल्व हैं, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। उसके लिए एक ये हैबिट हमारी बन रही है कई जगह अभी भी ये हैबिट नहीं बनी है, जिसकी वजह से जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं उसको हमें डिफीट करना है। उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम मास्किंग ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और जो गवर्नमेंट ने हमारे पास सीटिंग फिक्स की है, सबसे इम्पोर्टेंट सीटिंग फिक्स की है 25 की तादाद से ज़्यादा। जहाँ भी इम्पोर्टेंट अगर कहीं ज़रूरत है, वैसे तो अवॉइड करनी है, अगर जहाँ पे भी अगर जरूरत पड़ती है कोई गैदरिंग की या किसी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है या कुछ ऐसी चीज़ है, वो 25 से 1 भी लोग ज़्यादा ना हो। उसके लिए लोगों को भी इंश्योर करना है ये चीज़ें हो, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमारी एनफोर्समेंट रहेगी। बाकी दुकानों पे, पब्लिक प्लेसेस पे कोशिश की जाए जनरल पब्लिक की कम गैदर हो। अगर जाएँ भी जरूरी सामान के लिए जाना है उनको, तो जाके वापस आ जाएँ। इकट्ठे मत होइए, अननेसेसरी रोम अराउंड मत करिए, क्योंकि जिस हिसाब से मल्टीप्लाई होता है, जब गैदरिंग इकट्ठी होती है उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, उससे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरी सभी जनरल पब्लिक से सभी अपील है कि हम लोग इस चीज़ का पालन करें। ऐसी नौबत ना आए कि हमें स्ट्रिक्ट कदम इख्तियार करने पड़े, क्योंकि एनफोर्समेंट बड़ी ज़रूरी है। अगर हमारा नॉर्मल बिहेवियर से नहीं हो रहा तो हमें एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट होगी आने वाले दिनों में। जहाँ मास्किंग नहीं होगी स्ट्रिक्टली फाइन होगा। जहाँ कोई हमारी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट है कि तो इस चीज़ को ध्यान दें। जहाँ पब्लिक आती है उसके लिए सोशल डिस्टेंस रखेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ से हेजिटेशन नहीं होगी। अगर कोई बार बार रिकरेंटली इस चीज़ को डिफॉल्ट कर रहा है तो उसकी दुकान या कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी सीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कोविड को कंटेन करना। उसके लिए जिस तरह के मेजर्स हों, हमने आईसी एक्टिविटीज़ काफ़ी की हैं, वो मीडिया के थ्रू भी रेगुलरली अपील होती हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिलीजियस हेड्स हैं, वो भी अपनी अपनी जगह से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये चीज़ें ना हो। उसके बावजूद भी अगर किसी तरह की कोई आती है, कोई डिफ़ॉल्ट होता है या कोई इस तरह के बिहेवियर का एप्रोप्रिएटली नहीं पालन हो रहा है, तो उसके लिए एनफोर्समेंट इम्पॉर्टेंट है। और उसकी चाहे हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों वो विग्रेसली हो, क्योंकि हमें इस एरिया को जो अभी तक हमारा सुलझा हुआ है, हमने 2 साल में जो दोनों वेव्स आई हैं उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया है। तो आज हमारी पोजीशन जो है, हमारी पॉजिटिविटी हमारी 4% से 0.4% से नीचे है, इसमें 0.35% है। तो हमारे एक्टिव केसेज इस समय सिर्फ 100 के अराउंड ही है, उनमें से 90 एसिम्प्टोमेटिक है, सिर्फ 10 ही हॉस्पिटलाइज केसेज हैं। वैक्सीनेशन की अच्छी हमारी परफॉर्मेंस हो चुकी है। इस समय 45 से जो ऊपर की तादाद थी वो नियरली 100% हो गई है। उसके अलावा अगर बाकी कोई बचा भी हो, उससे मेरी अपील है कि वो अपनी वैक्सीन करवाएं। 18+ को हमने मिशन मोड में लिया है। अभी तक हमारा 74% 18+ का कवर हो चुका है। तो आने वाले दिनों में कोशिश है जल्दी से जल्दी वो 100% हो जाए। इसके अलावा जिनकी सेकेंड वैक्सीनेशन इस समय ड्यू हो चुकी है, वो भी अपने कंसर्न से कंटेक्ट करें और अपनी सेकेंड वैक्सीनेशन भी लगा दें, ताकि 100% हमारी जो दोनों वैक्सीनेशन वो पूरी हो सके। हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि हमारे लोग हॉस्पिटलाइज हों, लेकिन हमने उसके लिए जो ऑक्सीजन के पूरे अरेंजमेंट्स होने थे, इस दौरान हमने पूरे अरेंजमेंट पुख्ता कर लिए हैं। जीएमसी का जो हमारा 300 बेडेड हॉस्पिटल है, हमने स्टार्ट किया था 750 एलपीएम से। आज हमारे पास 3500 एलपीएम की कैपेसिटी के 4 प्लांट लग चुके हैं। 5वां प्लांट 1000 की कैपेसिटी का और का काम शुरू हुआ है। हमारे ऑलरेडी जो है ये सब पूरे 300 बेडेड को कैटर करेंगे, और उससे भी ज़्यादा अगर बेड यहाँ लगते हैं उसको भी कैटर करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। जो कंटेनमेंट जोन अभी डोडा में हमारे पास जो कंटेनमेंट जोन है, पिछले सारे कंटेनमेंट जोन कवर हो चुके थे, तो हमने नोटिफाई किया था। अभी 2 एरिया है हमारे जीएमसी से जो हॉस्टल था और एक और एरिया से हमारे पास केसेज आए थे, तो कंटेनमेंट जोन किया है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि उसके लिए अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एरिया को कंटेन करना।
हमारे कंटेक्ट ट्रेसिंग अच्छी है। 16 का हमारा एमएल है जो कंटेक्ट ट्रेसिंग करते हैं। हमारी टेस्टिंग हमने बड़े इंक्रीज की है। इस समय जो हमारी कोई 2 वीक या 3 वीक पहले जो स्टेटस था उससे हमें हमारी टेस्टिंग हो रही है RT-PCR और लैब का। इन सभी फ्रंट्स पे कोशिश की जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है कि पब्लिक जो है जो इस बिहेवियर को फॉलो करे। पार्क में जाते हैं, सोशल गैदरिंग्स पे जो ऐसे इकट्ठे होने वाले प्लेसेस हैं उन पर ये ज़्यादा ना जाए, उसको कड़ी तरीके से पालन करो। और एनफोर्समेंट में हमारे पास पुलिस के कलीग्स हैं यहाँ पे सारे। हम जॉइंटली टीम्स बनी हुई हैं, जॉइंटली एफर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये इंक्रीज होगा। कोई रिस्ट्रिक्शंस आपकी तरफ से, मतलब नाइट कर्फ्यू या वगैरह? रिस्ट्रिक्शन अभी पूरी यूटी में चल रहे हैं। जो बाकी ज़िलों में है उसी तरह की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है। नाइट कर्फ्यू कंटिन्यू है और नाइट कर्फ्यू का स्ट्रिक्टली पालन किया जाएगा। मैं फिर अपील करूँगा कि जो टाइम दिया गया था 8 बजे का ओपन होने का, उसके बाद वो खुद से ही बंद कर दें। एनफोर्समेंट करने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि वहाँ पर भी हमारी टीमें जहाँ पे आएंगी रात को भी करेंगी, आपका मॉनिटर करेंगे, मॉर्निंग में भी करेंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम अपना जो सिस्टम एक समय खुल गया है, समय इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, हमारी ऐसी सिचुएशन ना हमें वापस रिवर्ट होना पड़े लॉकडाउन के ऊपर। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से जो सोशल नॉर्म्स है वो फॉलो करें। सर, जो हमारे पास एक्टिव केसेस हैं, क्या उनमें कोई डेल्टा वेरिएंट का भी है यहाँ पे केस के? वो पुराने ही अभी जो डेल्टा वेरिएंट तो है, डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट इस समय। तो उसके लिए कोई और प्रिकॉशन है कि क्योंकि डेल्टा वेरिएंट का या डेल्टा प्लस का कहते हैं कि वो ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड होता है? बिल्कुल, किसी के लिए तो बार बार एम्फसाइज यही किया जा रहा है कि हमारी ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्किंग है, बड़े लोगों के बीच में कॉम्प्लेसेंसी ये आ गई है कि ये चीज़ खत्म हो गई है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं वायरसेस की जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो उसको हम बिलीव भी नहीं कर सकते हैं। उसी की वजह से है कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जो म्यूटेंट हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो लोगों को वही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी सोशल गैदरिंग में रिस्ट्रेन करें और मास्क पहने और कम से कम कोशिश हो कि आप गैदरिंग में ना बैठाओ। सर, ये जो MBBS के बच्चे जो पॉजिटिव आए थे, एक तो पहले ही GMC अभी यहाँ पे लेट शुरू हुआ था जब पहला बैच था, तो क्या उनने कोई ऐसे बिहेवियर्स नहीं अपनाए थे कि वहाँ पे जो बाहर से पहले स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको टेस्टिंग की जाए, उनको वैक्सीनेशन की जाए? उनमें से बहुत सारे लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन भी नहीं की, और उसकी वजह से क्या वही रीज़न रहा वैक्सीनेशन नहीं करना और उनकी टेस्टिंग नहीं आने पे, और फिर वो उनकी तो टेस्टिंग होती है, वो ऑलरेडी यहाँ पे थे और क्योंकि इन्फेक्शन थे कॉलेज खुल गए थे फिर से, तो कॉलेज जब खुलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो उनका कंटेक्ट वाले पेशेंट के साथ भी मिलना होता है। तो उस केस में जो हमारा एक लड़का जैसे पाया गया था हमारा इमीडिएटली हमारा कोशिश यही रहती कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उसके साथ हो उसको 100% कवर करें। तो जो भी 72 हमारे बच्चे थे उन सबका इमीडिएटली टेस्टिंग हो गया था। उनमें से 16 खिलाड़ी जो बाकी था उनको प्रिंसिपल साहब ने वापस भेज दिया था प्रिकॉशनरी तौर पर, और इन सभी को आइसोलेट कर दिया था। और मेरी नॉलेज अनुसार सारे ठीक हैं और सारे इस समय मैक्सिमम लोग जो हैं कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेन यही रहता है कि इनको कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और आगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। सर, मैरिजेस जो है लोगों के हो रही है, रिलेटिव्स के मैरिजेस हो रहे हैं, शादी हो रही है, तो उनके लिए कोई परमिशन होगा? इसके लिए परमिशन उनको इन्फॉर्म करना है, लाजमी है अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट तहसीलदार, नायब तहसीलदार को इन्फॉर्म कर दें कि ऐसी है, और 25 से ज़्यादा ना गैदरिंग करें और 25 को भी ऐसे तरीके से करें ताकि सोशल डिस्टेंस सारे नॉर्म रहें। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो है, अगर कहीं से भी ऐसी कोताही होती है या इन चीज़ों का पालन किए तो उसको सख्ती से पूछें। सर, एक क्वेश्चन सर, पंचायत में आपने कोविड के लिए 6 बेडेड के लिए खोला हुआ था, उसके बाद अभी भी वो फंक्शन कर रहा है या वो बंद हो चुका है? क्या कोविड के सेंटर जो थे हमारे पास गवर्नमेंट ने मॉडल मेजर था, ऐसे टाइप पे था जहाँ पे कॉन्सेप्ट उसका यही था कि होम आइसोलेशन हमने इस बार से शुरू की थी। होम आइसोलेशन में क्या रहता है कि कहीं गांव में लोगों के पास स्पेस नहीं है या अगर घर में कोई एक मरीज आ जाता है तो घर में ही एक कमरा है तो बाकी सोशल डिस्टेंसेस किस तरह फॉलो करेंगे, उसके लिए हर पंचायत में एक फैसिलिटी दी गई थी। ये ट्रीटमेंट सेंटर नहीं थे, कोविड केयर सेंटर थे कि उसको लॉन्च करने के लिए ताकि वो आइसोलेशन में रहे और उसका बेयर मिनिमम जो ऑक्सीमीटर और बाकी चीज़ें होगी
वो वहीं पे रहेंगे। हम क्योंकि ये सारे सेंटर क्वारंटाइन सेंटर कोविड केयर सेंटर आगे की फ्यूचर में अगर कोई ऐसी चीज़ फिर से रीअकर करती है तो उसके लिए हमारे पास ये रहेंगे। सर 2 दिन पहले एक डिपार्टमेंट में प्रोग्राम था जोड़ा के अंदर, मगर एसओपीज के दर्जा वहाँ पे उड़ाई गई। क्या उनको भी कोई डायरेक्शन देंगे आप? यहाँ तो हर डिपार्टमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट के फंक्शंस हो या प्राइवेट फंक्शंस हो, सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है। पिछले दिनों को रिट्रेट किया गया था। कंसर्न ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो भी ऑर्गेनाइज करता है उसको पूरी कोविड जो मेजर्स हैं, कोविड के प्रोटोकॉल है, वो चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का लॉ, सबको लाजमी है उस चीज़ का करना। अगर कोई ऐसी चीज़ें आई हैं, अगर मेरे पास कोई जगह से आती है तो उस पर इमीडिएटली मैं इंक्वायर करवाते हैं ताकि उसका सख्ती से पालन किया जाए और इस तरह की कोई चीज़ भी करना। सर कोविड से बाहर